इम्प्रूव योर vocab। 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको फटाफट करते हैं ट्रांसलेट और कुछ नया सीखते हैं। बेशक वो एक नया वर्ड ही हो या फिर एक नया तरीका ही हो किसी एक वर्ड को इस्तेमाल करने का। लेकिन शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बेहद ज़रूरी है। वी आर अप्रोचिंग 1000। 940 का काउंट हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम 1000 आज रात या फिर मैक्सिमम कल तक पूरा कर लेंगे। अभी आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और सीखने की शुरुआत करते हैं। आइए। उनकी राय में यह एक संभावित समाधान है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। अब देखिए, जब कभी भी ऐसा कहा जाए किसी की राय में और वो राय आपकी खुद की ना हो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये कहते हैं तो ये अटपटा है। आप इसका इस्तेमाल मत करिएगा, ये गलत है। किसी और के बारे में जब आप कहते हैं कि उनकी राय ये है या फिर उन लोगों की राय ये है, तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू का आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम, यह एक संभावित समाधान है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू देम एक अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं है, तो आप इसे कॉमा के साथ कंप्लीट कीजिए और फिर यह एक संभावित समाधान है। दिस इज अ पोटेंशियल। जब कभी भी कोई चीज कंफर्म ना हो कि ये हो ही जाएगा, काम कर ही लेगा, तो ऐसे में आप पोटेंशियल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज अ पोटेंशियल। समाधान के लिए आप सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करिए। दिस इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। लेकिन बट और फैन बॉयज रूल का यहां पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि बट के बाद इसमें कुछ जोखिम भी है, ऐसा कहा जा रहा है, जो अपने आप में कंप्लीट थॉट है। तो फैन बॉयज रूल अप्लाई हुआ और बट के पहले हमने एक कॉमा का इस्तेमाल कर लिया। इसमें कुछ जोखिम भी है, बट इट ऑल्सो हैज सम रिस्क। इसमें है इट हैज भी, इट ऑल्सो हैज। कुछ, सम और जोखिम के लिए आप रिस्क वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा रिस्क की बात हो रही है, तो हमने यहां पर रिस्क वर्ड का इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू देम दिस इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, बट इट ऑल्सो हैज सम रिस्क। उन्होंने इस मुद्दे पर गहन बहस की और एक आम सहमति पर पहुंचे। उन्होंने, दे गहन बहस की, दे एंगेज्ड इन गहन के लिए आप डिटेल्ड या फिर थॉरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे एंगेज्ड इन अ डिटेल्ड। बहस के लिए आप डिबेट वर्ड का इस्तेमाल करिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये किसी में फाइट नहीं हो रही है। सो दे एंगेज्ड इन अ डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट, इस वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। सो दे एंगेज्ड इन अ डिटेल्ड डिबेट और एक आम सहमति पर पहुंचे। अच्छा, इस मुद्दे पर, तो पहले ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर, ऑन दिस इशू, और एक आम सहमति पर पहुंचे। एंड रीच्ड अ कंसेंसस। कंसेंसस, अरे नहीं, हाँ, देखिए, कंसेंसस का मतलब होता है जब आम जनमानस की सहमति, जितने भी लोग इन्वॉल्व हो उन सब की सहमति हो जाए, तो आप कंसेंसस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्शियस को आप एक तरीके से अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से लोगों के विचार बदलते हैं, तो कंसेंसस वर्ड का इस्तेमाल, ऐसी कंसेंसस वर्ड वहीं से डिराइव किया गया है। दे एंगेज्ड इन अ डिटेल्ड डिबेट या फिर अ थरो डिबेट ऑन दिस इशू एंड रीच्ड अ कंसेंसस। उनके विचारों में तार्किक संगति और व्यवहारिकता है। उनके विचारों में, देयर आइडियाज, देयर आइडियाज आर तार्किक संगति, लॉजिकली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और व्यावहारिकता। व्यावहारिकता मतलब जो चीज हो सके, ऐसा नहीं है कि मतलब हवा हवाई बातें की जा रही है, तो प्रैक्टिकलिटी का आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। देयर आइडियाज आर लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड, अरे, प्रैक्टिकलिटी की का नहीं है, प्रैक्टिकल का इस्तेमाल होगा। सो देयर आइडियाज आर लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिकल। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे सीख के रूप में लिया। उन्होंने, दे स्वीकार किया, एक्सेप्टेड इस चुनौती को, दिस चैलेंज। दे एक्सेप्टेड दिस चैलेंज और उसे एक चुनौती के सॉरी, और उसे एक सीख के रूप में लिया। एंड, अब देखिए, एक सीख के रूप में लिया को आप कह सकते हैं लर्नड फ्रॉम इट।
दे एक्सेप्टेड दिस चैलेंज एंड लर्नड फ्रॉम इट। तो ये हो गए हमारे आज के 4 स्टेटमेंट्स। आई एम श्योर कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर हाँ तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ऐसे वीडियोस चाहिए तो लिखिए आई लाइक इट। मिलते हैं जल्दी।